हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसे आपको पता होगा आज जो इसरो का एग्ज़ाम हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। जो आपका एग्ज़ाम डेट था आपका 14 फरवरी 2024 है ना। इस एग्जामिनेशन में जो है टोटल 80 क्वेश्चन थे, है ना। टोटल इस एग्जामिनेशन में टोटल 80 क्वेश्चन थे। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि फीटर ट्रेड में जो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत जो भी एक लड़के जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप में सेंड किए, तो वही क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या था और आपने जो है क्या इसका आंसर करके आए हैं। आप अपना इसके द्वारा जो आंसर भी चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप जो है इस नंबर में, है ना, इस जो हम नंबर एक सेंड करें, इस नंबर में जो है आप क्वेश्चन को सेंड कीजिए ताकि जो है हम लोग और भी डिस्कस कर पाएँ। 9445379473 ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर में जो है आप व्हाट्सएप में बाय क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे जो है हम अंदाज़ा लगा सके कि इसका जो कटअप कितना जाने वाला है। क्योंकि जो अभी हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन से कॉन्टेक्ट कर पाए हैं और वही 20 से 15 लड़के जो है कुछ कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो वही क्वेश्चन को जो है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसका जो कटअप जो है कितना जा सकता है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के थे ये बोल रहे थे कि इसका जो कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे, क्या कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के थे और 15 जो 20 क्वेश्चन जो है पूरा लो लेवल के थे। उसके बाद जो है कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम आपके साथ बताएंगे कि इसका जो कटअप कितना जाने वाला है अप्रोक्सीमेटली, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए हैं वो फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस की टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करते हैं कि तुरंत जो है वो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब वो भी सिलेक्टेड हो जाए, है ना। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे और उसका आंसर क्या रहने वाला है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का फास्ट अपडेट पाना चाहते हैं एग्जाम से रिगार्डिंग, किसी भी पेपर के एनालिसिस से रिगार्डिंग, कट ऑफ या फिर स्किल टेस्ट में कैसे पूछा जाता है, एसएसक्यू फॉर्म में कैसे भरा जाता है, मेडिकल टेस्ट में क्या करना है, वो सारे डाउट अगर आपके माइंड में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ की। पहला जो क्वेश्चन था हमारा किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन था हम लोग का बॉक्स नट किसका बना होता है। तो जनरली जो हम लोग बॉक्स नट किसका बना होता है, ये फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। जनरली बॉक्स नट जो है हम लोग का बेंच वाइस में देखने को मिलता है। जब हम लोग बेंच वाइस को स्पिंडल को टाइट करते हैं तो हम लोग का जो बॉक्स नट ही टूट जाता है ना। तो ये हम लोग किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या था कि बॉल पेन हैमर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, है ना, किसके लिए करते हैं। तो जनरली जो हम लोग बॉल पेन हैमर का पर्पस जो है स्पेशली हम लोग करते हैं रिवीटिंग के लिए करते हैं। जैसे आपको पता भी हो कि बॉल हैमर को जो हम लोग 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, क्रॉस, स्ट्रेट, है ना, और बॉल पिन करके। तो बॉल पिन हैमर में क्या होता है, इस टाइप से बॉल पिन हैमर अगर हम लोग ड्राइंग के बनाए, इस टाइप से अगर हम लोग ये, तो यहाँ पे जो पिन है इसी के नाम पे जो इसी के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, बॉल पेन नामकरण इसका रखा गया है। क्योंकि जब हम लोग रिवीटिंग करते थे, रिवीटिंग का जो हेड होता है यहाँ पे चोट लगता है, तो जिससे जो है वो रिवीटिंग इजीली से और आसानी होता है रिवीटिंग करने में, है ना। तो इसलिए जो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रिवीटिंग के लिए करते हैं बॉल पेन हैमर का। और इसका प्रयोग हम लोग जनरली जो है क्या बोलते हैं, पंचिंग के लिए भी करते हैं, है ना। पंचिंग करने के लिए जो हम लोग किसका हैमर का प्रयोग करते हैं, बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड जो होता है पंचिंग के लिए, तो इसका ये कितना होता है, 250 ग्राम का होता है। दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बॉल पेन हैमर में जो है इसका वजन कहाँ पे लिखा हुआ था। तो बॉल पेन हैमर का जो वजन चीक में लिखा हुआ रहता है और चीक ही एक ऐसा है जो जिसको हम लोग सॉफ्ट रखा जाता है। अगला क्वेश्चन था हम लोग का स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो ये बहुत ही ईजी और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें जो है स्टील रूल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, है ना। तो इसका जो स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है आपका 0.5 mm, है ना। ये मीट्रिक सिस्टम है। अगर कहीं ब्रिटिश सिस्टम में पूछता तो 1/64 इंच होता है। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये हम लोग का मीट्रिक सिस्टम है। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि होनिंग का जो है कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है होनिंग का प्रयोग हम लोग बेयरिंग बोर या फिर पिन होल में जो है होनिंग के लिए करते हैं। ये भी एक फिनिशिंग ऑपरेशन होता है
दिक्कत तो नहीं, ये अप डाउन होता है। रेसिप्रोकेटिंग इसके द्वारा हम लोग करते हैं, हॉर्निंग के द्वारा। लैपिंग एंड हॉर्निंग एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर, अगर आप अभी तक इसका क्लियर नहीं किए तो इसको जो है इस चैप्टर को आप क्लियर करके जाए। क्या है कि जो है जो भी जब भी एग्जाम होता है टेक्निकल से रिगार्डिंग, तो इसमें से एक ना दो क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोस इक्वल टू होता है 2/3 एंड कोट का मान निकाला हुआ। तो क्वेश्चन के जो है लगभग मैथ के जो भी कुछ क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन थे, तो वही क्वेश्चन को जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब इस वीडियो में आपके साथ जो है टेक्निकल क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसमें कोस का मान दिया हुआ था। तो कोस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं B/H होता है, उसके बाद पी का मान निकालना है, उसके बाद जो कोट का जो मान होता है उसमें उसको फिलअप कर देना है, तो उसका आंसर सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का जी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जी क्या है, जी का प्रयोग जो हम लोग जब कोई भी अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट अगर ड्रिलिंग या फिर कोई भी अगर मशीन ऑपरेशन करना है, उसमें अगर हम लोग को टूल को भी गाइड चाहिए और जॉब को लोकेशन भी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं। फिक्सर का हम लोग प्रयोग क्यों करते, फिक्सर का प्रयोग हम लोग जो जनरली केवल जॉब को होल्ड या लोकेट करने के लिए करते हैं, ना कि कटिंग टूल को, है ना। दिक्कत तो नहीं है, दोनों भी डिफरेंट है। तो जी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जी का प्रयोग हम लोग जनरली ड्रिलिंग के लिए भी करते हैं और बोरिंग के लिए भी करते हैं, ट्रिमिंग के लिए भी करते हैं। ये माइंड में हम लोग को ध्यान रखना है कि जहाँ पे कटिंग टूल को गाइड करना है, जॉब को लोकेट भी करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप के जी होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है कि डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग हम लोग किस मेटेरियल को रिमूविंग के लिए करते हैं। तो जनरली जो है हम लोग टंगस्टन में और टंगस्टन या सेरेमिक में जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। सबसे कठोर एब्रेसिव जो हम लोग का होता है डायमंड होता है। इसके बाद जो हम लोग का कार्बन जो होता है वो कार्बन बोरॉक्स कुछ करके इस वो हम लोग का होता है सेकेंड में। दिक्कत है अगर टंगस्टन है, ये काफ़ी बार ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, ये इसरो में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टंगस्टन को हम लोग एब्रेसिव करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो डायमंड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री में सरफेस टेक्सचर को रिपीट चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्री के में जो हम लोग कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको उस ऑब्जेक्ट का सरफेस टेक्सचर को अगर तुरंत चेक करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि हम लोग को जो सरफेस फिनिश को चेक करने के लिए हम लोग जनरली दो टाइप्स के यूज करते हैं। पहले हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग जनरली जो है इलेक्ट्रॉनिक का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ऐड कर दिया है कि रैपिड, है ना। क्वेश्चन में ऐड क्या कर दिया कि अगर हम लोग को रैपिड तुरंत अगर सरफेस टेक्सचर को अगर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में जो है अगर उसके अकॉर्डिंग सही तो उसका आंसर सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत से लड़के भेजे हैं तो वो किस माइंड से भेजे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन हमारे पास आया कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आंसर बताना कठिन होता है। लेकिन अगर डायमंड टाइप से पूछा तो उसका आंसर सही होगा टंगस्टन। उसका अगर इंडस्ट्री में अगर रैपिड बोल दिया है ना, रैपिड, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या था, देख सकते ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या था कि लैपिंग में टॉलरेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लगा, तो जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपको याद है कि इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नहीं तो जो हम व्हाट्सअप नंबर सेंड किए उस नंबर में जो आप व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि जो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर पाएँ। और उसके अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उससे ये भी अंदाज़ा लगता है कि जो कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन याद है, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो जो है आप हमें व्हाट्सअप में या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने का प्रयास करें, जिससे जो है हम एक अप्रॉक्सीमेटली जो कट ऑफ है उसका अच्छी तरह से उसका हम वीडियो बना पाएँ, है ना। अगर वहीं अगर टॉलरेंस पूछा जाए तो जैसे आपको पता होगा फंडामेंटल टॉलरेंस जो होते हैं हम लोग IT 0 से लेकर IT 16 तक होते हैं, तो उसको कैटेगराइज किया है। अगर IT 01 से रहा, अगर IT 5 तक रहा, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। गेज जहाँ पे होता है वहाँ पे उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये टॉलरेंस में आता है। IT 6 से लेकर IT 11 तक होता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फीट का प्रयोग करते हैं। अगर वही क्वेश्चन पूछा कि IT 12 से अगर IT 60 तक रहा, तो वहाँ पे हम लोग किसका कोर्स टॉलरेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहा तो शायद देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस टाइप के क्वेश्चन देखने को आया था। दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लेस वाइब्रेशन या स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, है ना।
दो कंपोनेंट्स के बीच लेस वाइब्रेशन या स्मूथ पावर को ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप का कपलिंग का प्रयोग करेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहा होगा तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का फ्लूइड कपलिंग, है ना। स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, तो वहाँ पे हम लोग का 110% जो है फ्लूइड कपलिंग होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ऐसा था कि नहीं था। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा तो ये क्वेश्चन सही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक किसका होता है। तो बहुत से बच्चे जो है रबर मार के आए हैं, लेकिन इसका आंसर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का स्टील, है ना। दिक्कत तो नहीं है। सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो होता है हम लोग का स्टील का होता है। बहुत से आंसर जो लड़के कमेंट करके ये बता रहे हैं कि इसका सर रबर आंसर होगा, रबर आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका रबर आंसर नहीं होगा आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टील, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो है देखने को मिला था कि भारत में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर पहला था, है ना। भारत में जो है जब हुआ कब न्यूक्लियर रिएक्टर पहला था, तो जो हम लोग का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो कहाँ लोकेटेड है, ये आपका मुंबई ट्राम्बे में लोकेटेड है। ये जो था 20 जनवरी 1957 को उस टाइम के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही इनको उद्घाटन किए थे। दिक्कत तो नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन था मैथ से कि अंडर 0.004 है तो मान क्या होगा। तो ये बहुत, इसको जब रूट हम लोग निकालेंगे तो 0.2 आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करके निकालोगे, है ना, तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है मैथ से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन सेंड किए हैं इस स्टूडेंट ने, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी सेंड किए हैं, जैसे कि 3, 9, 24 करके, तो ये भी टाइप से क्वेश्चन हमको सेंड किया गया। तो वो जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन किया था कि अगर लेथ मशीन से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो थे, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले, या फिर और भी क्वेश्चन जो देखने को मिला था मैथ से रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चन को जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि 32A, 46H या 8B, ये जो ग्राइंडिंग व्हील से जो एक डेजिग्नेशन आता है ना, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि 46 क्या इंडिकेट कर रहा है, H क्या इंडिकेट कर रहा है, A क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन एक देखने को मिला था। ये जो डायमेंशन करेक्ट नहीं था, कि मतलब यही नहीं था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि यहाँ पे पूछता है A, तो A हम लोग का क्या है, एब्रेसिव है। अगर हम लोग का 46 पूछता तो 46 हम लोग का ग्रेन साइज है। और हम लोग का अगर H पूछा तो ये हम लोग का क्या है, ग्रेड है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर 8 पूछता तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर 2 टाइप्स होता है, ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर होता है। यदि यहाँ पे भी पूछता तो ये हम लोग का हो जाता है बॉन्ड, है ना। अगर इस टाइप से पूछता तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। अगर 46 पूछता किस टाइप का, तो ये मीडियम टाइप का ग्रेन साइज है ना। दिक्कत तो नहीं है, इतना क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। यदि आप एग्जाम दे के आए हैं और यदि आपके कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में याद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे जो है हमको जो कॉटअप का वीडियो बनाने में हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है एग्जाम से रिगार्डिंग अगर आपने ITI किया है, जिस स्टेट से भी अगर ITI किया है, तो उसके रिगार्डिंग जो स्किल टेस्ट कैसे बनाना है, SSQ फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है ना, किस बुक से एग्ज़ाम को पढ़ने, किस बुक में अगर हम पढ़ाई करते तो एग्ज़ाम जो हमें इजीली से क्रैक हो जाएगा। तमाम जो आपके माइंड में सवाल आते हैं तो आप जो हमसे जुड़ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बाय व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे जो हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।